मॉर्निंग दोस्तों, आज बज चुके हैं 8:30 और आज मुझे करना है कार्डियो और एब्स, और उसके साथ साथ कैब्स भी करूँगा। क्योंकि मैंने गौर किया, कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें सॉरी वो बॉल देना था, इसलिए मैं भूल गया क्या बताना था। हाँ, एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया गया था, आर्नोल्ड की वीडियो थी वो, आर्नोल्ड के बारे में पढ़ रहा था। तो बॉडी बिल्डिंग से पहले, मतलब जब वो प्रिपेयर हो रहे थे, बॉडी बिल्डर बनना था उन्हें, तभी उन्होंने काफ्स को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं किया था। मतलब काफ्स ट्रेन करते थे, लेकिन काफ्स को उतना प्रायोरिटाइज़ नहीं करते थे, जैसे कि अभी हम जैसे नॉर्मल लोग हम सारे करते हैं। जैसे हमारा एक्सरसाइज होने के बाद हम आखिर में 3 सेट्स काफ्स लगाते हैं और छोड़ देते हैं, मतलब ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते, प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। जैसे हम हमारी चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स को प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि शोल्डर्स बढ़ाने हैं, ये बढ़ाने हैं। बट क्या आपने कभी सुना है कि कोई बोला है कि अरे मुझे काफ्स बढ़ाने हैं? सब ऑलमोस्ट मैंने देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि अरे यार तुम्हारा नसीब अच्छा है, तुम्हारी जेनेटिक्स अच्छी है, इसलिए तुम्हारे काफ्स बड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी काफ्स को कभी प्रायोरिटाइज़ ही नहीं करते, जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स को करते हैं। काफ्स और लेग्स भी कभी कभार किस के लेग्स भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। सो मैंने ये सोचा कि काफ्स को भी हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। सो इसीलिए आई ट्रेन माई काफ्स एज वेल। काफ्स ऑलरेडी मेरे जेनेटिकली अच्छे हैं, या पता नहीं, या शायद मैं फ़ुटबॉल खेलता था बचपन में बहुत ज़्यादा, तो शायद उसके कारण, और स्प्रिंटर भी था मैं स्कूल के वक्त, तो उसके कारण मेरे काफ्स अच्छे डेवलप्ड है। बट मुझे ऐसा लगता है कि और अच्छे डेवलप्ड हो सकते हैं मेरे काफ्स। सो उसको प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड विथ माई काफ्स ट्रेनिंग, अभी मैं ट्रेन करूँगा अपने हार्ट को हार्ट को, यानी कि कार्डियो करूँगा। 20 मिनट का कार्डियो सेशन है, तो उसमें क्या होगा, 5 मिनट्स का मैं ब्रिस्क वॉक करूँगा, फिर उसके बाद 5 मिनट मैं जॉग करूँगा। 5 मिनट जॉग करने के बाद मैं 2 मिनट फिर से ब्रिस्क वॉक करूँगा, फिर से उसके बाद 5 मिनट जॉग करूँगा, और फिर उसके बाद आखिरी 3 मिनट का ब्रिस्क वॉक करूँगा। इससे मेरा आज का 20 मिनट्स का सेशन, कार्डियो सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं ट्रेन करूँगा अपने एब्स को। सो जल्दी मैं शुरू करता हूँ, ताकि मुझे घर जाना है। घर जाने के बाद फिर से आज डबिंग की लाइनअप लगी हुई है 10 बजे, तो वो मिस, या वहाँ पर मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। सो तुरंत सब कर लेता हूँ। स्लो एंड स्टेडी, जितना जाता है उतना हिट करूँगा, ज़्यादा सोचूंगा नहीं। सो एक्चुअली पसीना जब भी आँखों में जाता है तो थोड़ा सा जलता है। क्या आपको इसके पीछे का कारण पता होगा? डेफिनेटली मैं तो ढूंढूंगा ही घर पर जाकर, लेकिन अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या कारण हो सकता है। अरे ये भूत, सॉरी टेक, भूत, अरे ये भूत यहाँ मैदान के बीचों बीच कौन छोड़ गया? पता नहीं सरपंच जी, पता नहीं सरपंच जी। पिछले हफ्तों से, हफ्ते, टिक टिक टिक, पिछले हफ्ते से ये भूत यही पड़ा है, तो इसे उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंका? सरपंच जी, कोशिश तो हमने बहुत की, लेकिन यह भूत काफी भारी है, इसे उठाना हमारे बस की बात नहीं है।
तो क्या इसे हमारे स्कूल के मैदान पर पड़े रहने दे? वैसे कोई हर्ज नहीं है सरपंच जी, क्योंकि बच्चों को इससे कोई ऐतराज नहीं। बच्चे खुश हैं कि यहाँ पर ये बूथ है। कितने साल हो गए उसे गुजरे हुए, लेकिन आज भी उसकी कमी महसूस होती है। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? मेरी सावित्री को मुझसे छीन कर मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया? बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? साला जब रिकॉर्ड किया तभी अच्छा नहीं कर पा रहा था, तभी अटक रहा था सिस्टम, और जब भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था तभी बढ़िया हो रहा था। बहुत अच्छा किया, बट वो शॉट्स लेने को मैं भूल जा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है, हैपनिंग तो होती रहती है। पहले मैं हेडफोन्स डालकर जाता था, क्योंकि यहाँ से मतलब मेरे रूम से थिएटर हमारा रास्ता है लगभग, उस आवाज़ के लिए रोका था, लगभग 1 घंटा है। तो मैं सोचता था हेडफोन्स में गाना सुन के वाइब करते करते मस्त पहुँचेंगे थिएटर। लेकिन अभी इस हफ्ते से मैंने प्लान चेंज किया है, जिसमें मैं ऑब्ज़र्वेशन करते जाऊंगा लोगों को। जो अपने साधारण लोग होते हैं उनको ऑब्ज़र्व करो। उससे मतलब ये एक हमें टास्क दिया है हमारे सर ने, तो ताकि वो जो है हम जो स्क्रिप्ट्स करते हैं ना, मतलब स्क्रिप्ट्स के लिए कैरेक्टर तैयार करते हैं, तो वो हेल्पफुल कर सकता है वो हमें। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ होती है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक्टर निकालता है वो उसने कहीं ना कहीं देखी होती है, और वो दिमाग में जहन में डाल के उसको निकालने की कोशिश करता है, उसको एमिट करने की कोशिश करता है। तो ये बात, एक मिनट, तो इसीलिए मुझे ये पॉइंट जो है ना सही लगा, इसलिए मैंने हेडफोन्स निकाल दिए और पूरा ध्यान जो है मेरे बगल आजू बाजू के जो लोग हैं उन पर देना मैंने शुरू कर दिया। सो देखते हैं इससे मुझे रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। तो जैसे चिल्लाने वाली चीज़ें होती हैं ना, तो मैं यहाँ पर थिएटर पर आके ही करता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। अगर मैं घर के वहाँ वगैरह एक बार किया था मैंने, तो नीचे हमारे ओनर हैं, तो वो भाग के आए थे, क्या हुआ भाई, चिल्ला क्यों रहे हो? तो तभी से मैंने सोचा कि थिएटर में आकर ही करूँगा ये चिल्लाने बदले में इनका काम। तो ये 2-3 एक्सरसाइजेस मैं इधर ही करता हूँ, क्योंकि बाकी सारे मैं वहाँ कर पाता हूँ। तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जिसकी मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ घर पर, इसीलिए थोड़ा बहुत 0.1% मुझे आता है।